जय हिंद साथियों। डिफरेंट लर्नर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सभी सब्जेक्ट के आईएमपी प्रश्न करवाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला सेक्शन है भूगोल। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत किसने दिया था? दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। और ये जो सर्वाधिक मान्य है, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है, जो जिसे आप महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उत्सर्जन निहारिका का एक उदाहरण है। उत्सर्जन निहारिका का एक उदाहरण है चील एवं झील निहारिका। ये जो निहारिका है ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है, ठीक है, इसलिए इन्हें उत्सर्जन निहारिका कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? तो ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सूर्य के धब्बों का तापमान आसपास के तापमान से कितना कम होता है? जो हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से कितना कम होता है? तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ये जो धब्बे होते हैं ये चलते हुए गैसों के खोल होते हैं, ठीक है, और इन धब्बों का जो पूरा चक्र होता है वो 22 वर्षों का होता है, 22 वर्ष, ठीक है। मतलब पहले 11 वर्ष तो ये धब्बे बढ़ते हैं और फिर 11 वर्ष ये धब्बे छोटे होते जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का क्षेत्रफल है। भारत जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, क्षेत्रफल की बात है, क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। जो ये इंदिरा पॉइंट है यह वृहद निकोबार द्वीप पर स्थित है, वृहद निकोबार द्वीप पर, और इससे पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। पिगमिलियन पॉइंट, इससे पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। हमारा अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला प्रश्न है, सिक्किम की सीमा कितने देशों से मिलती है? जो सिक्किम की सीमा है वो 3 देशों से मिलती है, चीन, नेपाल और भूटान, 3 देशों से मिलती है। हमारा अगला सेक्शन है इतिहास, जिसका पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसका जो अध्यक्ष था वो कौन थे? सबाकामी। सबाकामी जो है अध्यक्ष थे इस द्वितीय बौद्ध संगीति के। और कौन से स्थान पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी ये, वैशाली में हुई थी, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में।
383 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। कब मिली थी? 1837 ईस्वी। 1837 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सिकंदर के सेनापति जो है वो कौन था? सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे 305 ईस्वी में हराया था, मतलब सिकंदर के साथ इसका युद्ध हुआ था और 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। अगला प्रश्न है, शक मूलतः निवासी थे? तो शक मध्य एशिया के निवासी थे और ऐसा कहा जाता है कि शक चारागाह की खोज में भारत आए थे और फिर यहीं रहने लग गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सरकारी भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। और जो हल रेखा होती है, ठीक है, हल रेखा, उसे सीता रेखा के नाम से जाना जाता था, सीता रेखा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मगध पर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? मगध पर शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में ये स्थापित की थी। और जो दूसरी फैक्ट्री है वो पुलिकट में स्थापित की थी। पुलिकट में दूसरी स्थापित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था अहमद खान और इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। 8 बार आक्रमण किया था भारत पर। हमारा अगला सेक्शन है संविधान। इसका पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो भाग 17 में जो है वो राजभाषा का उल्लेख है। ये अनुच्छेद 343 में वर्णन है इसका। अनुच्छेद किस में? 343। अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। और जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि कौन सी? देवनागरी। जो लिपि है वो देवनागरी लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है? प्रथम अनुसूची में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। हमारा अगला प्रश्न है, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक।
हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये रूस से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह 1976 में हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला जो सेक्शन है वो करंट अफेयर्स है, जिसका पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने यूको बैंक का एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो अश्विनी कुमार को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, भारत की किस एथलीट ने टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट के बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर ज्योति याराजी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो रेजर पे ने यह सर्विस लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश है वो जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के किंग नोरोडम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं? तो इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे ने। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इस वर्ष के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है, हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। वी नीड फूड नॉट तंबाकू। इसका अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में उगाए गए खूबसूरत फूल का क्या नाम है? इसका जीनिया जो फूल है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ सब्जियां भी उगाई गई हैं, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।